Class 10th, Chapter 1, Chemical Reactions and Equations. Chemical reaction. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी कोई केमिकल चेंज occur होता है तो हम लोग कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन पैलेस लिया है, यानी जगह ले लिया है. एग्जाम्पल: फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी. रस्टिंग ऑफ आयरन. भोजन को हमारे शरीर में पाचन होना. लोहे में जंग लगना. ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है. नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन. ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिम्बोलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन के प्रयोग से केमिकल रिएक्शन को सिंबल के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, यानी व्यक्त किया जाता है. एग्जाम्पल: मैग्नीशियम इज बर्न्ट इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. मैग्नीशियम को एयर में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है. इसे रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं. देखिए, Mg यानी मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म Mg होता है. एयर यानी एयर का शॉर्ट फॉर्म O2 होता है. जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्मेशन करते हैं. वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज ए केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंज इन टेम्परेचर. जब भी हम कोई दो सब्सटेंस को रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन के दौरान उसके स्टेट में, कलर में चेंजिंग आता है. साथ ही साथ इवोल्यूशन ऑफ गैस, उससे गैस रिलीज होता है. और बाय चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में भी चेंजिंग आता है. फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन टू मेक केमिकल रिएक्शंस मोर इंफॉर्मेटिव. किसी भी केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट को मेंशन किया जाता है ताकि वो और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगे. एग्जाम्पल: वी यूज G4 गैस, L4 लिक्विड, S4 सॉलिड एंड AQ4 एक्वस. देखिए, हम लोग फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं तो गैस, लिक्विड, सॉलिड, एक्वस, ये जितने भी हैं सब फिजिकल स्टेट हैं. नेक्स्ट, बैलेंसिंग इक्वेशन. We balance the chemical equation so that number of atoms of each element involved in the reactions remain same at the reactant and product side. हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस तब कर सकते हैं जब नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ जब सेम हो तब हम लोग कह सकते हैं कि यह इक्वेशन बैलेंस्ड है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जो है ये रॉन्ग एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस. ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक न्यू सिंगल सब्सटेंस का फॉर्म करता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. बैलेंसिंग इक्वेशन का हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन भी देखेंगे. इसलिए बैलेंसिंग इक्वेशन का एग्जाम्पल हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में इसे हम लोग देखेंगे. एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखिए यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, H2O वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों सब्सटेंस है. दोनों रिएक्ट कर कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. तो यहाँ पे दो सब्सटेंस मिलकर एक न्यू सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन किए, तो यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, CaOH2 select lime is used for white washing walls. It react with CO2 to form CaCO3 and give a shiny finish to the walls. Select lime का प्रयोग वाइट वॉल्स को
वॉश करने के लिए किया जाता है। सेलेक्ट लाइम जो होता है उसका प्रयोग वाइट वॉल को वॉश करने के लिए किया जाता है। इट रिएक्ट विल CO2। जब हम लोग CaOH2 यानी सेलेक्ट लाइम को CO2 से रिएक्ट कराएंगे तो CaCO3 का फॉर्मेशन करेगा और एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स, और वॉल्स को ये शाइनी फिनिश देगा। नीचे यहाँ पे इसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए यहाँ पे CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएं तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया प्लस H2O वाटर को रिलीज किया। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कोल। C यानी कार्बन यानी कोल। व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ O2 यानी ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज हीट एंड लाइट। जब हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया एंड हीट और लाइट को रिलीज किया। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने से वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ हीट रिलीज हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फिर समझिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट रिलीज हो तो उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, CH4 को O2 से रिएक्ट कराने से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ वाटर रिलीज होता है। नेक्स्ट, रिस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट यानी खाद में वेजिटेबल मैटर को डिकम्पोज होना एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव 2 और मोर सब्सटेंस। ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होकर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का फॉर्म करे तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोज यानी स्प्लिट होना यानी टूटना। कोई एक सब्सटेंस 2 या 3 सब्सटेंस में टूटता है, विभाजित होता है, तो उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप्स है। पहला, ये देखिए पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय हीटिंग। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा कैरी किया जाए तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो 3 सब्सटेंस में टूटेगा। यहाँ पे देखिए, हम लोग जब फेरस सल्फेट को हीट किए तो ये 3 सब्सटेंस में टूटा। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 पहला सब्सटेंस, और उसके बाद SO2 SO3 ये 2 सब्सटेंस। तो यहाँ पे देखिए Fe2O3 पहला, SO2 दूसरा, SO3 तीसरा, पहला दूसरा तीसरा 3 सब्सटेंस में टूटा। तो इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और जब हम लोग इस पर हीट अप्लाई किए तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, CaCO3। जब हम लोग CaCO3 पे हीट अप्लाई किए तो ये CaO प्लस CO2 में स्प्लिट हुआ यानी डिकम्पोज हुआ। नेक्स्ट, PbNO3 लीड नाइट्राइट। PbNO3 लीड नाइट्रेट को
जब हम लोग लीड नाइट्राइट पे हीट अप्लाई किए तो ये 3 सब्सटेंस में टूटा। लीड ऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे लीड नाइट्रेट स्प्लिट होने से यानी डिकम्पोज होने से पहले वाइट कलर का था। जब हम लोग इस पे हीट अप्लाई किए तो ये डिकम्पोजिशन के बाद इसका कलर चेंज हो गया, ये ब्राउन कलर का हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। हाँ देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा कैरी हो तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम लोग H2O वाटर पे इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किए, इलेक्ट्रिक करंट यही जो इलेक्ट्रिक करंट है इस पर हम लोग जब वाटर पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किए तो ये ब्रोकन होकर H2+O2 में टूट गया, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। नेक्स्ट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय लाइट। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के द्वारा कैरी किया जाता है तो उसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। AgCl एग्जाम्पल, AgCl पे जब हम लोग सनलाइट अप्लाई करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर 2 सब्सटेंस में डिवाइड हो जाएगा, Eg एंड Cl। डिकम्पोजिशन से पहले ये वाइट कलर का था और डिकम्पोजिशन के बाद ये ग्रे कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव सिमिलरली। सिल्वर ब्रोमाइड भी जस्ट ऊपर वाला के जैसा बिहेव करता है। चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। AgBr पे जब हम लोग सनलाइट अप्लाई करेंगे तो ये स्प्लिट होकर डिकम्पोज होकर 2 सब्सटेंस में बढ़ जाएगा, Ag+Br। नेक्स्ट द एबव 2 रिएक्शंस आर यूज इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ये रिएक्शन है पहला और दूसरा, ये जो दोनों रिएक्शन है वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी का रिक्वायर हो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म में, तो उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट सॉल्यूशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल Fe यानी आयरन। जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन के बाद कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर की जगह खुद ही फिट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए FeSO4 यानी आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट द नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। देखिए यहाँ पे जो ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब में जब हम लोग जब टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जब हम लोग इसमें नेल को डीप किए तो इसका कलर चेंज हो गया, इसका कलर ब्राउनिश हो गया। नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर उसके जगह पर फिट हो जाएगा और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन
कर लेगा। नेक्स्ट उसके बाद पीबी, देखिए यहाँ पे पीबी यानी लीड। जब लीड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे लीड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसके जगह पर फिट हो जाएगा और लीड क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट कंपाउंड। देखिए यहाँ पे जिंक और लीड ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से उसे डिस्प्लेस कर दिए। कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस तभी कर पाएगा जब वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज। देखिए ऐसा रिएक्शन जिसमें दो डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम म्यूचुअली एक्सचेंज हो तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो ये BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट रिएक्शन के बाद सोडियम सल्फेट के जगह पे सोडियम क्लोराइड हो गया और बेरियम क्लोराइड के जगह पे बेरियम सल्फेट हो गया। तो ये आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज हुए, तो इसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट, ए वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू एबव रिएक्शन, द इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। देखिए जो एबव रिएक्शन हुआ इसी के चलते वाइट सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ और ये जो वाइट सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस था। तो जो सब्सटेंस इनसोल्यूबल होते हैं तो उसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करे तो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, PbNO3 लीड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड एंड फॉर्म लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो और हाइड्रोजन का लॉस हो। एग्जाम्पल, जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन को गेन किया, इसलिए इसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। व्हेन कॉपर इज हीटेड ए ब्लैक कलर अपीयर्स। जब हम लोग कॉपर को हीट करेंगे तो ब्लैक कलर अपीयर होगा। इफ दिस CuO is reacted with hydrogen gas, then again Cu become brown as reverse reaction takes place। जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये फिर से कॉपर ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, यानी रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे पैलेस ले लेगा। देखिए यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे कॉपर प्लस H2O वाटर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। इसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट रिड्यूस्ड। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक
रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस्ड होगा। यहाँ पे देखिए, जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये प्रोडक्ट साइड में कॉपर ऑक्साइड में से यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पे एक तरफ रिड्यूस हुआ यानी रिडक्शन हुआ, और नेक्स्ट दूसरे तरफ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इधर ऑक्सीडाइज हुआ यानी इधर ऑक्सीजन का गेन हुआ। तो इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाया, क्योंकि इसमें दोनों काम हुआ। कोरिजन, when a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid etc. जब मेटल अपने आसपास के सब्सटेंस जैसे मॉइस्चर, एसिड के द्वारा अटैक किया जाता है तो उसे हम लोग कोरिजन कहते हैं। एग्जाम्पल, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, आयरन पे रेडिश ब्राउन का परत चढ़ना। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पे ब्लैक कलर का परत चढ़ना, उसे हम लोग कोरिजन कहेंगे। रैंसिडिटी, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो ये रैंसिड हो जाते हैं और इनका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, जो फूड फैट और ऑयल को कंटेन करता है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट को मिलाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक खाने लायक यानी सही रहे। तो गाइज यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।